नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथक टीवी इंडिया में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आज के एपिसोड में हम आपको इतिहास के सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ ऐसे सत्य बताएंगे जिसे आजकल हर अखबार छुपाता नजर आ रहा है, क्योंकि हमें अकबर के बारे में तो बताया जाता है पर उसे लगातार 22 बार हराने वाले और जिसके डर से अकबर दिल्ली छोड़ भाग गया था उस विक्रमादित्य हेमू के बारे में नहीं बताया जाता। आज तक दुनिया ये मानती आ रही है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध बेनतीजा रहा था और उसके आखिरी चरण में महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ पीछे हट अरवली के पहाड़ों में चले गए थे। पर क्या यह सच है? इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने सबूतों के साथ इस युद्ध की सच्चाई दुनिया के सामने लाई है। दिल्लीपति अकबर हमेशा से ही पूरे राजपूताना पर वर्चस्व करना चाहता था। मानसिंह जैसे बहुत से राजाओं ने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, पर फिर भी बहुत सारे राजपूत रजवाड़े महाराणा प्रताप को ही अपना नेता मानते थे। इस कारण अकबर के लिए राणा को हराने का मतलब पूरे राजस्थान पर प्रभुत्व पाना हो गया था। इस प्रभुत्व को पाने हेतु उसने 1576 में 40,000 सिपाहियों की बड़ी सेना मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में राणा प्रताप को हराने के लिए भेज दी। महाराणा प्रताप को इस मुसीबत का पहले से ही अंदाजा था। उन्होंने भी अपनी सेना का पहले से ही गठन कर रखा था, पर यह सेना मुगल सेना के मुकाबले काफी कम थी। 18 जून 1576 अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में थी तो राजपूतों की सेना अफगान सरदार हकीम खान सूर के नेतृत्व में थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी। शुरुआती दौर में तो मुगल सेना महाराणा की सेना पर हावी होती नजर आ रही थी, पर युद्ध के अंत तक राजपूतों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए मुगल सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। खुद महाराणा प्रताप ने भी असाधारण शौर्य का परिचय दिया। मुगलों की 4 गुना बड़ी सेना भी राणा के सामने पूरी तरह हताश बनी रही और पीछे हटने पर मजबूर हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध का अंत महाराणा प्रताप की विजय से हुआ। बहुत सारे इतिहासकार आज भी यही मानते हैं कि मुगल सेना का भारी विनाश हुआ था, पर यह युद्ध अनिर्णित रहा था और राणा प्रताप हानि टालने के लिए मजबूरन अरवली के पहाड़ों में लौट गए थे। लेकिन वस्तुस्थिति को देखा जाए तो महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और ये बताने के लिए काफ़ी सारे सबूत हमें मिलते हैं। अगर राणा प्रताप पीछे हट गए होते तो हल्दी घाटी के आसपास के इलाकों में मुगलों के सिक्के चलते और उन्हीं का शासन चलता, पर वास्तविकता में महाराणा प्रताप की मृत्यु तक वहां महाराणा के ही सिक्के चलते थे। अगर मानसिंह जीतता तो मुगल दरबार में उसका भारी शानो शौकत से स्वागत होता, पर समकालीन मुगल इतिहासकारों की माने तो मानसिंह और आसफ शाह के युद्ध परिणामों से बादशाह अकबर काफी नाराज थे और तो और दोनों को 6 माह तक दरबार में न आने की सजा सुनाई गई थी। युद्ध जीतने वाले जांबाजों का ऐसा स्वागत कैसे किया जा सकता है? ऐसा स्वागत तो पराभूतों का ही होता है। ये सारे सबूत महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी की विजय के बारे में ही सूचित करते हैं। राजपूत इतिहासकार भी डॉक्टर शर्मा से सहमत है और राजस्थान सरकार ने भी इसे पूरी तरह जांचने के बाद सही माना है और जल्द ही महाराणा प्रताप का विजय यूनिवर्सिटी के पुस्तकों में दर्ज हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई भारत का एक ऐसा वाटरलू है जिसे फ्रेंच लोग काफी समय तक नेपोलियन को वाटरलू का विजेता मानते रहे। उसी तरह हम भारतीय आज भी अकबर को हल्दी घाटी का विजेता मानते हैं। जिस तरह सच का फ्रेंच लोगों ने स्वीकार किया, उसी तरह हम भारतीय भी इसे जाति धर्म से न जोड़कर देखते हुए स्वीकार करेंगे और भारत के इस महान सपूत को इतिहास जरूर न्याय देगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।